Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 4, exercise 6.3, Mathematics 10th Science Group. In this lecture we discuss exercise number 6.3 and some formulae about this exercise. तो एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके जो रेलिवेंट फार्मूले है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा जो है उसके फार्मूले देखते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इंतशार के पैमाने। तो जिस तरह हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, इसी तरह आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो हमारा पैमाना है वो है रेंज। तो रेंज क्या है हमारे पास, इसको उर्दू में सात कहते हैं। रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज़ इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम का मतलब है कि जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्स एम कहलाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू है उसकी डाटे की अरेंजमेंट में वो एक्स नॉट कहलाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमें रेंज मिलती है। तो ये अनग्रुप डाटा में अगर हमने रेंज फाइंड करनी है तो उसका ये मेथड है। तगय्युरत वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, इसको हम एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इज़ इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। तो यहाँ पे जो एक्स बार है, सबसे पहले हमें एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्स में से उसको माइनस करना पड़ेगा जो भी हमें एक्स की दिया होगा। तो इसके लिए ये टेबुलेशन हमें करनी पड़ेगी जो भी हमें रिक्वायर्ड डाटा होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी इनहराफ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एस। जो मेयारी इनहराफ होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तगय्युरत का स्क्वायर रूट जो है वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, ये बन गया समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार हो स्क्वायर ओवर एन। स्क्वायर रूट लिया तो ये सिंपल एस में चेंज हो गया, ये एस स्क्वायर था। एक मेथड तो हमारे पास ये है तगय्युरत, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी इनहराफ को फाइंड करने का। अगर इसके अल्टरनेटिव मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास एस स्क्वायर बराबर होगा समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और एस जो होगा इसका हम क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ग्रुप डाटा में हमने जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमने फाइंड करने हैं। अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ग्रुप डाटा के अंदर हो, ये अनग्रुप था, अब ग्रुप डाटे को हम चेक करते हैं। तो ग्रुप डाटे के लिए हमें पता होता है वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट होती है ग्रुप डाटा के अंदर। तो ग्रुप डाटा के अंदर भी रेंज फाइंड करने का वही मेथड है, जो वही फार्मूला है जो अनग्रुप में है। आर इज़ इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ये बता चुका हूँ। एक्स एम क्या चीज़ है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर है उस डाटे के अंदर जो हमें दिया जाता है। तो एक्स नॉट क्या है, ये मिनिमम नंबर है जो उस डाटे के अंदर हमें दिया जाता है। तो वेरिएंस क्या है हमारे पास, इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास ग्रुप डाटा के अंदर कुछ फार्मूले हमें जो है हमने डिस्कस करने हैं, एक्सरसाइज में भी डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट जब भी आप कोई एक्सरसाइज को स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने से पहले आपने हर हाल में इसके जो फार्मूले हैं उनको लाजमन देखना है, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। हमें जो पहला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है, ये सारी डेफिनेशंस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन 1, 2, 3 है, ये सारी डेफिनेशन है। ये देखिए एक्सरसाइज का भी हिस्सा है, और वैसे भी आप याद करेंगे तो आपको एक्सरसाइज आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज़। कुछ टीचर्स जो हैं उनकी सैलरीज दी हुई है, वो सैलरी कौन सी है, 11, 5, 00, 12, 4, 00
उसके बाद 15,000, फिर 14,500, फिर 14,800। तो ये हमारे पास एक डाटा है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें उसने कहा फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज का हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम रेंज फाइंड करते हैं इसकी। इसकी रेंज के लिए हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कौन सा है। ये देखें हमारे पास ये 15,000 जो है 15,000 मैक्सिमम है, और मिनिमम कौन सा नंबर है, ये 11,500। ये दो नंबर जो हैं ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम से मिनिमम नंबर को हम माइनस कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी रेंज मिल जाएगी। -11,500, तो ये रेंज हमारे पास कितनी आ गई, 35,000। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यारी इनहराफ। उसके लिए हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। हमें एक्स दिया हुआ है, तो नंबर 2 के लिए ये एक्स हमें गिवन है। एक्स कितना है, 11,500, फिर 12,400, फिर 14,500, सॉरी 15,000, फिर ये 14,500, उसके बाद 14,800। तो इसके लिए हमें पता है फार्मूला इसका क्या है। उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको चेक कर लेते हैं। ये वाला मैं रेज कर देता हूँ, इसकी जब ज़रूरत होगी तो हम ये फार्मूले चेक कर लेंगे। इसमें अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, म्यारी इनहराफ का, जो बुक में पूछा हुआ है। फाइंड रेंज, हमने रेंज फाइंड कर लिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, क्वेश्चन में इस तरफ ऐसे इसको कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर ओवर एन। इसको हम नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक अब हमने टेबुलेशन करनी है। एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर हम इसकी मदद से एक्स माइनस एक्स बार जो है इसका होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ये इसकी हम ऐसे टेबुलेशन भी कर लेते हैं, ये ज़रा डिफरेंट नज़र आएंगे हमें। तो इसमें x माइनस एक्स बार है, उससे पहले हमें x बार फाइंड करना पड़ेगा। x बार हम यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। x बार इज़ इक्वल टू, इन तमाम रकमों को हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5। इसको n पे डिवाइड करेंगे, n कितना है, 5 आ गया हमारे पास। तो x बार कितना बन गया ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इन तमाम को प्लस करते हैं, 11,500 प्लस 12,400 प्लस
15 000 प्लस 14 500 प्लस 14 800, ये हमारे पास आंसर आ गया 68 200। 68 200 ओवर 5, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास x बार आ जाएगा। x बार इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5 13640। इस तरह स्टूडेंट पहले हमें x बार फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे x में से। अब x बार हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब x में से x बार को माइनस करते जाएं तो ये कितना आ गया हमारे पास 11500 माइनस 13640। यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूँ मैं ताकि आपकी आसानी के लिए। 11500 माइनस x बार कितना है 13640, इसको माइनस करके हमारे पास आंसर आया -2140। इसी तरह 12400 माइनस 13640 जो हमारे पास आ गया -1240। फिर 15000 माइनस 13640, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 1360। फिर 14500 माइनस 13640, तो ये आ गया हमारे पास 8640। फिर उसके बाद ये इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको देखते हैं 14800 माइनस 13640, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1160। अब हम क्या करेंगे, इनके स्केयर लेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में स्केयर की ज़रूरत है। अब हम इसके स्केयर लेंगे, स्केयर ले लेते हैं। इनके स्केयर कैसे आएंगे, टू 140 इसका हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4579600। अब हम इसका स्केयर लेंगे 1240 का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1537600। फिर आ जाएगा 1360, इसका स्केयर लेंगे 49600। फिर 860 का स्केयर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 739600। फिर हम 1160 का लेंगे स्केयर तो ये हमारे पास आ जाएगा 1345600। तो ये हमने इनको फाइंड कर लिया। अब समीशन x माइनस x बार इसका होल स्क्वायर की भी हमें ज़रूरत है, तो हम तमाम को प्लस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास आई हैं 45, ये प्लस करना शुरू कर देते हैं। प्लस 739600 प्लस 1849600
प्लस 15 37 600 प्लस 45 79 600। तो ये हमारे पास आया आंसर, इसका आ गया। इसको हम चेक कर लेते हैं। 1005200। Now 1 implies that standard deviation is equal to summation x minus x bar whole square over n। n हमारे ये टोटल, इसकी वैल्यू हमने ये वाली फाइंड कर ली है। इसमें पुट कर देंगे हम ओवर n कितना है, 5 नंबर्स हैं। इसको 5 पे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया 2010400। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट आंस क्या आएगा, 14 17 88 575। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। एस ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं, एस स्क्वायर से नहीं। तो ये एस हमारे पास आ गया। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक वैल्यू दी हुई है और उससे हमने इसकी रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ए पार्ट्स का फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ऑफ द सेट्स। अब ये तमाम सेट्स दिए हुए हैं, इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है। इसमें भी इसी तरह ही स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला मैं लिखे रखता हूँ, इसके मुताबिक टेबल बना के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। 5 का पार्ट ए क्या है हमारे पास। ए पार्ट में जुज़ नंबर 1 है 12 6 7 3 15 10 18 और 5। ये हमें दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमने फाइंड करना है उसके लिए फिर हमें सबसे पहले एक्स बार लेना पड़ेगा, समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार फाइंड कर लेते हैं क्योंकि फार्मूले के अंदर हमें ज़रूरत है, फिर हमें दोबारा से फाइंड करना पड़ता है। 12 + 6 7 3 + 15 + 10 + 18 + 5 1 2 3 4 5 6 7 8। एन हमारे पास कितना है 8। अब इनको कैलकुलेटर की मदद से प्लस करेंगे और 8 पे इसको डिवाइड कर देंगे। पहला क्या है 12 है, 12 + 6 + 7 + 3 + 15 + 10 + 18 + 5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास आ गया 9.5। एक्स बार आ गया 9। अब हम इसका टेबल क्रिएट करते हैं। कितनी टर्म है 8 है, 8 का हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। और इसमें 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। पहला है एक्स, फिर एक्स माइनस एक्स बार, फिर तीसरे में है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 12 6 7 3 15 10 18 और 5।
अब इसकी हम सेपरेशन कर लेते हैं। x माइनस एक्स बार कितना है हमारे पास 9.5 है। पहला हम 12 माइनस 9.5, ये हमारे पास आ गया जी 2.5। फिर 6 निकाल देंगे तो आ जाएगा 3.5, 7 निकाल देंगे तो 2.5। चेक भी कर लेते हैं इसको। देखिए 6 माइनस 9.5, तो ये आपके पास आ गया जी माइनस 3.5, ये भी माइनस आ जाएगा। 7 माइनस 9.5, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2.5। फिर 3 माइनस 9.5, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया माइनस 6.5। फिर आ जाएगा 15 माइनस 9.5, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.5। फिर आ जाएगा 1.5। फिर 18 में से माइनस करेंगे 10 में से भी, इसको चेक कर लेते हैं कहीं से मिस्टेक ना हो जाए, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपने हर नंबर को वेरीफाइड करना है हर हाल में। अब ये देखो 0.5 आ रहा है, तो 18 माइनस 9.5, तो ये हमारे पास आ गया जी 8.5। फिर 5 माइनस 9.5, तो हमारे पास आंसर आ गया ये माइनस 4.5। अब इनके स्केयर्स लेंगे हम। 2.5 इसका स्केयर क्या आ जाएगा 6.25। फिर 3 माइनस 3.5 का स्केयर क्या हमारे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 12.25। फिर 2.5 का हमने पहले स्केयर लिया, वो प्लस में था, ये माइनस में है। तो इसका भी आ जाएगा 6.25। फिर 6.5 का हम लेंगे, 6.5 का स्केयर क्या है हमारे पास आ गया, ये 42.25। फिर 5.5 का स्केयर हम लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 30.25। 0.5 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा ये 0.25। फिर हम 8.5 का स्केयर लेंगे, 8.5 इसका स्केयर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72.25। फिर 4.5 का हम स्केयर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20.25। तो इस तरह हमने ये सारा फाइंड आउट किया। अब हमें ज़रूरत है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो वो कितना हमारे पास आता है वो हम यहाँ से इनको प्लस करके फाइंड आउट कर लेते हैं। इनको प्लस कर लेते हैं। ये वाला देखें 20 पॉइंट प्लस 72.25 प्लस 0.25 प्लस 30.25 प्लस 42.25 प्लस 6.25 प्लस 12.25 प्लस 6.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 190 आ जाएगा। तो ये 190 जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 इम्प्लाइज दैट s इज़ इक्वल टू 190/8।
190 को 8 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा 23 अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.87। इसका स्क्वायर रूट कैसा आ जाएगा हमारे पास 4.87। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 5 उसका ए पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो बी, इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकंड पार्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये आपने खुद करना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट बी जो है उसमें हमने वेरिएंस फाइंड करना है। तो बी पार्ट की तरफ चलते हैं और बी पार्ट को इसी स्टाइल से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, कैलकुलेट वेरिएंस फॉर द डाटा। ये डाटा हमें दिया हुआ है 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2। इस डाटे का हमने वेरिएंस मालूम करना है। सबसे पहले हमें एक्स बार मालूम करना पड़ेगा। ये फार्मूला हमारे पास है वेरिएंस का कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। तो इसके मुताबिक हमें सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, साबी औसत अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो एक्स हमें लेट किया, ये सारा डाटा एक्स के इक्वल है। इन तमाम को प्लस करके 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.5 आ जाएगा। तो इसी तरह अब इसका टेबल बनाएंगे। एक्स हमें दिया हुआ है, फिर हमने एक्स माइनस एक्स बार, एक्स में से एक्स बार को माइनस कर दिया 8 माइनस 7.5। इस तरह ये सारा माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये एक्स बार आ जाएगा। फिर इनके हम कैलकुलेटर की मदद से स्केयर लेते जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ये सारा स्केयर का टेबल बन जाएगा। तो स्केल लेने के बाद अब हमने क्या करना है, हमें ज़रूरत जो है वो समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टेबल है। इसको प्लस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास 68.5 आ जाएगा। अब 1 इम्प्लाइज दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू 68.5 ओवर 10। इसको 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एस स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 6.85। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर बी पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी हमने सॉल्व किया। इसका तरीकाकार भी वही है, लेकिन क्योंकि इसमें हमने एफ स्क्वायर मालूम नहीं किया था तो इसलिए मैंने एस स्क्वायर मालूम कर लिया। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास फिर वही फॉर्म बन जाती है, ये वाला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। यहाँ पे हमने वेरिएंस फाइंड किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले करते हैं, फिर हम 6 की तरफ आते हैं। 7 के लिए हम देखते हैं कि उसने कहा है कि रेंज मालूम करें, लेकिन ये डाटा हमारे पास कैसा है। डाटा हमारे पास जो है वो इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के मुताबिक हम अब इसका रेंज फाइंड करेंगे। मार्क्स इन परसेंटेज CI क्लास इंटरवल दिया हुआ है और इसकी ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें इसकी सी भी मालूम करनी पड़ेगी। इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो 5 हम खाने इसके बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये पहली जो वैल्यू हमारे पास है वो है 31 माइनस 40, 41 माइनस 50, फिर 51 माइनस 60। सॉरी, ये डिफरेंस को शो कर रहा है 31 से
40 तक ये डिफरेंस है, माइनस नहीं, इसको पढ़ेंगे हम। ये यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर वैल्यूज़ हैं उसको शो कर रहा है। फिर 61 से 70 तक है, फिर 71 से 75 तक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 28, 31, 12, 9 और 5। इसकी सी भी हमने फाइंड करनी है। सी आई हमें दिया हुआ जमाती वक्फा इसका, और ये क्या है, जमाती हदूद या हद, और ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम तादद कहते हैं। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे 40.5 और ये आ गया 50.5 और ये 50.5 और ये 60.5 और उसके बाद 70.5 और 70.5 और ये 75.5। तो इसको अगर जमा करना है फ्रीक्वेंसी को, हम इसको प्लस कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये 28 प्लस 31 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 5, तो हमारे पास 85 आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। अब हमने फाइंड करनी है रेंज। इसका मतलब है कि R इज़ इक्वल टू XM माइनस X0। अब हमने जब रेंज फाइंड करनी है और हमारे पास डाटा भी ग्रुप डाटा हो, तो हमने क्लास बाउंड्री को, जमाती हदूद को सामने रखना है। देखना है इसकी मैक्सिमम बाउंड्री कौन सी है, ये है, और मिनिमम बाउंड्री ये है। इसका मतलब ये हमारे पास जो है ये XM है और ये वाली जो है ये X0 है। तो XM क्या है हमारे पास 75.5 माइनस 30.5, ये रेंज, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारी रेंज आ जाएगी, जिसे हम 7 उर्दू में बोलते हैं। 75.5 माइनस 30.5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 45। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 की रेंज फाइंड करनी है अगर हमारे पास डाटा कैसा हो, ग्रुप डाटा। तो अगर अन ग्रुप डाटा हो, गैर ग्रोही मवाद हो, तो उसके लिए सिंपल डाटा, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर माइनस कर देते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो उसमें मैक्सिमम क्लास बाउंड्री में से मिनिमम क्लास बाउंड्री को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास ग्रुप डाटा में रेंज फाइंड करने का तरीका है। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन जो हमारे पास रह गया है 6, उसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन, लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ये टेबल हमें दिया हुआ लेंथ और फ्रीक्वेंसी दी है। ये हमारे पास जमाती वक्फा है और ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हमने ये फार्मूला लिखा यहाँ पे। इस फार्मूले में हमने देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, और ये उसने कहा मीन फाइंड करें। मीन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये मीन की रिक्वायरमेंट है कि हमें f(x) का सम चाहिए और f का सम चाहिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम दरमियानी नुक्ता कहते हैं। तो ये दरमियानी नुक्ता, इसका हम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि दो ये टर्म जो हमें दी गई हैं, इसको प्लस करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता मिल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमने इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करना है, 24 आ गया। फिर इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करना है, 27 आ गया। फिर इन दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड करना 30 आ गया। इन दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड करना 33 आ गया। बेसिकली अगर आप देखें तो 3 के डिफरेंस में आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, 20, 21, 22। ये देखें
21, 24, 27, 30, 33। इस तरह हमने x फाइंड किया जिसको हम मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता कहते हैं। उसके बाद f और x को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फार्मूले में हमें ज़रूरत है उसकी। f(x) को मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन दैट कि f ये 3 है, ये 21 है, 63 हो गया। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, और ये 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। इस तरह हमने f(x) फाइंड किया। अब हमें समीशन f(x) की भी ज़रूरत है, तो इनको अगर हम प्लस कर दें f(x) को, तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करके हम देखते हैं समीशन f(x) हमारे पास कितना है। 66 प्लस 270 प्लस 324 प्लस 144 प्लस 63, तो ये हमारे पास आ गया 867। तो 867 हमने यहाँ पर रखा समीशन f(x), और समीशन f पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो कि हमारे पास 32 है। तो 32 पर डिवाइड करने के बाद 27.093 को हमने अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं 27 हमारे पास मीन आ गया इसका। तो मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही बात है, तो इसकी हमने यहाँ पे औसत फाइंड कर ली। असाबी औसत लिख लें, औसत लिख लें, अर्थमेटिक मीन लिख लें, मीन लिख लें, इन तमाम का मतलब एक जैसा ही है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने नेक्स्ट जो है उसने कहा है इसका फाइंड करें स्टैंडर्ड डेविएशन, मेयारी इनहराफ फाइंड करें इसका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मेयारी इनहराफ का ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हमें रिक्वायर्ड है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार और समीशन f। तो x माइनस एक्स बार क्या है, x बार हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो x में से x बार को माइनस करेंगे, ये x है और ये x बार है। x क्या है हमारे पास, 21 में से माइनस करेंगे 27 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -6। इस तरह -3, 0, 3 और 6 हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें इनके स्केयर की ज़रूरत है। x माइनस एक्स बार का स्केयर लेंगे, 36, 9, 0, 9 और 36 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे, हमारे पास समीशन x माइनस एक्स बार हो स्केयर जो है वो कितना आ जाएगा, टोटल 90 आ जाएगा। तो फार्मूले के अंदर f जो है, f की मल्टीप्लिकेशन भी हमें चाहिए। तो अब ये जो x माइनस एक्स बार होल स्केयर आया है, इसको और f को हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 108, 9 को मल्टीप्लाई किया 6 से 54, फिर 0 आ गया, 9 को मल्टीप्लाई किया 9 से 81, इस तरह 36 को 2 से किया तो 72। इन तमाम को प्लस किया, प्लस करने से हमारे पास 315 आ गया। तो ये 315 इसका जो समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार जो है वो 315 है, और समीशन f कितना है, 32 है। इसको डिवाइड करते हैं, 315 डिवाइडेड बाय 32, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया 984,375। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है 3.1374751। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मेयारी इनहराफ फाइंड किया। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज थी 6.3, इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ आपके लिए छोड़ दिए। तो उम्मीद है मेरा लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 4 इस यूनिट का लास्ट लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। मेरे लेक्चर पर, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बेल आइकन में जो आपके पास
ऑल की ऑप्शन होगी उसको क्लिक करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।